आज की प्रस्तुति हमारी जिंदगी से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आज हम यानी खुशियाँ उन घटनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनसे हमें यकीन हुआ कि वर्तमान और असल दुनिया के अलावा भी एक ऐसी दुनिया है जो कि रहस्यमय, भयानक और काफ़ी डरावनी है। आज की कहानियाँ हम तीनों द्वारा देखी अथवा महसूस की गई हैं। खुशियाँ इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती है। कमजोर दिल वाले ना देखे। हमारे सर हमारे बहुत क्लोज थे। उन्होंने उनके साथ ऐसी घटना हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और आपको भी कहूँगी। मेरे सर और उनकी फैमिली में एक बीवी, 2 बच्चे और वो सर खुद, टोटल 4 लोग थे। अब शुरू होती है पिकनिक। एक दिन वो लोग सब सो रहे थे, सोने जा रहे थे 12 बजे समथिंग। उन्होंने उनकी एक बीवी अपने बच्चों को पूरा रेडी करके सुलाती है, पूरा कंप्लीट, नहा धुला के तैयार होके। होता है उनके साथ क्या होता है, सुबह उठते ही क्या देखने मिलता है? उनके बच्चे उनका एक बच्चा जो छोटा था उसके साथ बहुत खराब हुआ। वो बच्चा पूरा नंगा हो चुका था, नंगा। जिस बच्चों से टी शर्ट तक नहीं खुलता उसने अब पूरे कपड़े उतार दिए। कैसे हो सकता है? 3 साल का बच्चा कैसे कर सकता है ये सब? पूरी रात सब सो रहे थे। तो किया कब इसने? टाइम भी चाहिए उसके उतारने के लिए। कब किया ये सब? चलो ये समझ में आता है कि चलो बच्चे ने कर दिया, कोई बात नहीं। पर अगले दिन की बालकनी में खून के निशान थे। चलने के निशान थे, वो भी खून के थे। तो क्या हो सकता है? आप सोच रहे होंगे कोई जानवर आया होगा। उन्होंने भी यही सोचा। रात को बिल्ली या कुत्ता बालकनी में कूदा होगा, लगी होगी तो ऐसा हो सकता है। कैसे? पर उसके अगले दिन जो हुआ वो नहीं मान सकते, कदाई नहीं मान सकते। उसी दिन सोने जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ। आधी रात 3 बजे वो सर उठे। सर ने क्या देखा? गेट खोलते ही सर ने देखा कि एक वाइट साड़ी में एक लेडीज ऊपर की तरफ जा रही है। टेरेस जा रही है वाइट साड़ी में। सोच सकता है कोई, वो भी क्या बोल रही है? आओ मेरे पीछे, आओ मेरे पीछे। उसने सर को हिप्नोटाइज कर दिया और वो चलते चले उसके पीछे। वही गेट खुला देखते हुए सर की वाइफ ने देखा कि गेट खुला है। कैसे? फिर वो उठी। उन्होंने देखा कि हस्बैंड तो उनके हैं ही नहीं उस जगह पे जहाँ सोते हैं। वो भागी गेट की तरफ गई। उन्होंने सीढ़ियाँ देखी, टेरेस का दरवाजा खुला है। उन्होंने देखा टेरेस का दरवाजा खुला है। टेरेस के एंड तक लेकर गई वो सर को। क्या देखते? सर गिर रहे थे टेरेस से। वो भूतनी गिर चुकी थी और वो बुला रही थी, तुम भी आओ मेरे साथ, तुम भी गिरो मेरे साथ। सर बिल्कुल होश में नहीं थे। सर उसके गिरने ही जा रहे थे, बिल्कुल होश नहीं था उनको। कुछ भी क्या हो रहा है उनके साथ कुछ पता नहीं था उनको, और वो गिरने ही जा रहे थे। उतने में उनकी वाइफ ने बचा लिया। ये कोई मजाक नहीं है, सच्ची घटना है।
बच गए। उन्होंने अपना घर फिर हटा दिया उस जगह से। उसी रात वो लोग अपनी फैमिली के घर चले गए, उनके भाई के घर चले गए वो, और वो बच गए। उसके बाद उन्होंने सेल आउट कर दिया वो घर। सो हाँ गाइस, बी केयरफुल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुकी हूँ हमारी द ईजा बोर्ड स्टोरी। मतलब हमारा एक्सपीरियंस जब हमने खेला था ईजा बोर्ड, तो हमने क्यों खेला, पता नहीं क्या हुआ था हमें जो हमने किया। सो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि हमने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया। सो गाइस, बस कुछ नहीं था, एक नॉर्मल सा डे चल रहा था हमारा। हम लोग बस स्कूल गए थे, तो स्कूल में हमारा ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग बात करने लगे कुछ भूतों के बारे में। और भूतों से बात करते करते हमने बात ईजा बोर्ड की, और हमने एक दूसरे से पूछा क्या कभी तुम लोगों ने ईजा बोर्ड खेला है। सो हम सबका आंसर नो था, तो बस हमने बात वहीं खत्म कर दी, बस हमारा वहीं तक था। फिर हम लोग शाम को मिले थे, करीबन 6 बजे हम मिले। सो हम ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे। सो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। सो ऑलमोस्ट तब बज रहे थे 7:30 जैसे हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई। सो हमने सोचा व्हाई नॉट टू प्ले ईजा बोर्ड, क्योंकि हमने आज तक कभी भी ट्राई नहीं किया था कुछ ऐसा अजीब सा करने का, मतलब कुछ ऐसे भूतों को इंटरेक्ट करने का। और हमें लगा था ऐसा कुछ रियल होता भी नहीं है। सो हमने डिसाइड किया कि यस हम खेलेंगे ईजा बोर्ड। सो हमारे पास कोई भी ऐसे चीजें नहीं थी जिससे हम ईजा बोर्ड खेल पाए। हमने विजिट किया मंदिर, पास में ही था मंदिर। सो हमने सोचा हम जाके आते हैं। सो दिव्या हमारे साथ मंदिर नहीं चली, एंड मैं एंड खुशी दोनों मंदिर जाके आए। हमारे पास कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी जिससे हम ईजा बोर्ड खेल सके। सबसे पहले तो ईजा बोर्ड का जो प्रॉपर बोर्ड होता है वो हमारे पास नहीं था। सो हमने यूट्यूब से सर्च करके एक बोर्ड बनाया, हैंडमेड बोर्ड। और हमें वैसे भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ रियलिटी में होगा या ऐसा कुछ होगा। सो इसीलिए हमने एक बोर्ड बना दिया मस्ती मस्ती में। आसपास थोड़ा ज्यादा सुनसान एरिया नहीं था जब हमने वो स्टार्ट किया। सो मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी की थी स्टार्ट किया तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी। हाँ, सो हमने वहाँ स्टार्ट किया, और हमने स्टार्ट किया तो हमने कहीं से कैंडल अरेंज, हाँ यस गाइस आपने सही सुना, हमने कहीं से कैंडल अरेंज किया। हमने लगाया कैंडल, हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। एंड हमने लिया एक कॉइन, और कॉइन को रखा, और हैंडमेड बोर्ड था क्योंकि हमारा। सो हमने कैंडल जलाई और खेलना चालू किया। वी यू आर हियर ऐसे वैसे सब क्वेश्चंस पूछे जो नॉर्मली स्टार्टिंग में हम पूछते हैं। तो हमने वो सब पूछा बट कुछ हुआ नहीं। तो हमने सोचा कि हमको लगा कि शायद आसपास शोर हो रहा है, तो शायद इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। सो हमने ढूंढी एक सुनसान सी प्लेस। यस गाइस, हमने एक सुनसान सी प्लेस ढूंढने की कोशिश की। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमसे कुछ नहीं हुआ। सो अब हमने सोचा हम थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा सुनसान एरिया ढूंढते हैं। सो हमने थोड़ा सा सुनसान एरिया ढूंढा, आसपास कुछ नहीं था। वो कैंडल बुझ गई थी, हमने वो कैंडल वापस जलाई। गाइस माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया था, मतलब ठंडी के मौसम में हमको गर्मी जैसा फील हो रहा था, और आसपास इतनी तेज हवाएं चल रही थी, मीन्स आप बिलीव भी नहीं कर सकते। हमें गर्मी लग रही थी ठंडी के मौसम में, एंड बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। इवन मैं इस रूम में सिर्फ अकेली हूँ, मुझे अभी भी बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। हाँ, तो बस इतना हुआ। फिर वो कैंडल बुझ गई थी तो हमने वापस कैंडल जलाई। फिर हमने वापस वो सेटअप किया, और हमने वापस चालू किया सब कुछ पूछना। 1-2 बार पूछा, कुछ नहीं हुआ। फिर 1-2 क्वेश्चंस के बाद ना जो प्लेन चिट थी वो अपने आप मूव होने लगी। पहले तो हमको लगा नहीं, हम तीनों का हाथ उसमें था, तो पहले तो हमको लगा कि नहीं हम तीनों में से ही कोई कर रहा है। बट नो गाइस, हम तीनों ने एक एक करके हाथ हटाया, बट फिर भी वो प्लेन चिट चल रही थी। एंड वी वर लाइक फकिंग स्कैर्ड कि क्या हो रहा है। फिर हमने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि हमें पता था अगर हम अभी गेम छोड़ देंगे बीच में, अगर हमने अभी गेम छोड़ दिया तो मतलब हम गए, हम नहीं बचेंगे। क्योंकि वो गेम ऐसा होता है अगर आपने स्टार्ट किया तो आप बिना उनकी इन्फॉर्मेशन के, मतलब बिना उनसे पूछे आप वो गेम एग्जिट नहीं कर सकते। तो कोई तो हमारे आसपास कोई तो आत्मा थी जिसकी वजह से ये हो रहा था। एंड हम क्वेश्चंस पूछते जा रहे थे, और हमारी जो कैंडल थी वो बुझ रही थी और जल रही थी। वी डोंट नो हाउ, मतलब ये कैसे पॉसिबल था। हमने बीच में तो हमारी इतनी गंदी फट गई कि हमें लगा कि हमें अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए और हमें छोड़ के चले जाना चाहिए। बट नहीं, बट उस वक्त खुशी ने बोला कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिव्या और मैं बहुत ज्यादा डर गए थे। एंड गाइज, हमने क्वेश्चंस पूछे, हमारे क्वेश्चंस में से बहुत सारे आंसर्स बहुत नेगेटिव भी आए और पॉजिटिव भी आए। अभी तक
ऐसा कुछ क्वेश्चन तो हमने पूछा नहीं था जो सच हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ बट वो गेम कंप्लीट होने वाला था, एंड में हमने उनसे पूछा, मतलब वो प्लान शीट जो थी, पूरा बोर्ड था हमारे पास जो हमने हैंडमेड बनाया था, तो हमने पूछा कि कैन वी क्विट द गेम, तो वो प्लान शीट जाके सीधा गुड बाय पे चली गई। थैंक गॉड उसने नो नहीं बोला, अगर वो नो बोलता तो शायद आज हम यहाँ भी नहीं होते। आज हमने गुड बाय बोल दिया, तो हमने गुड बाय करके गेम स्टॉप कर दिया, और जैसे ही हमारा गेम खत्म हुआ धड़ाधड़ बारिश चालू हो गई। गाइस इतनी तेज बारिश कि हम घर भी नहीं पहुंच पाए, आधे घंटे तक हम वहीं बंद थे। हाँ बहुत तेज बारिश हो गई, इतनी तेज बारिश हो गई कि हम घर भी नहीं पहुंच पाए। आप सोच सकते हो, घर की तरफ हम गए तो हमारे पास अब वो बोर्ड था, और हम वो बोर्ड लेके घर पे नहीं जा सकते थे, ऑफकोर्स उसमें आत्माएं कुछ भी हो सकता था, हमें नहीं पता था। सो हमने वो बोर्ड को फाड़ के और रास्ते में ही फेंक दिया। मैं चली गई अपने घर, दिव्या अपने घर, खुशी अपने घर। और फिर गाइस घर जाने के बाद 1-2 दिन बाद मैं खुशी और दिव्या से अलग हो चुकी थी। यस गाइस, हमारा झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ था, ये तीनों एकदम, मतलब मैं उन दोनों से एकदम अलग हो चुकी थी, ना कोई कांटेक्ट था, खाली कॉल पे बात होती थी, और हम बहुत कम मिल पाते थे। मुझे लगता है ये जो हुआ था वो ईजा बोर्ड खेलने की वजह से हुआ था। मेरा उनसे नो कांटेक्ट रह गया था, ऑलमोस्ट नो कांटेक्ट फॉर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड खुशी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसको बहुत लग गई थी, उसके घाव अभी भी उसके पैरों पे हैं। यस गाइस, और दिव्या के साथ तो बहुत बुरा हुआ, और हमें लगता है हमारे एक्सपीरियंस है कि दिव्या शायद मंदिर नहीं चली थी हमारे साथ, और हम दोनों गए थे शायद दिव्या के साथ, इसीलिए बहुत ज्यादा हुआ। हम तो उसको एज अ फन ले रहे थे, हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो चीज काम करेगी और हमारी लाइफ में इतना इम्पैक्ट होगा उसकी वजह से। और भी बहुत चीजें बुरी हुई गाइस, बट वो बताने लायक नहीं है, सॉरी मैं वो नहीं बता सकती हूँ, मतलब वो बताने लायक ही नहीं है। सो गाइस यही थी हमारी ईजा बोर्ड स्टोरी। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि अपनी ईजा बोर्ड स्टोरी बताइए, हमने बताया था कि हम बताएंगे। सो यस, दिस वाज इट। हमारी बस यही चाहते कि हम इसीलिए आपको स्टोरी बता रहे हैं कि आप में से कोई भी कभी ये ट्राई ना करे। इट वॉज अ वेरी 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 फकिंग बैड एक्सपीरियंस। मुझे लग रहा है आप लोग नहीं बिलीव करेंगे, बट हम ये जो भी कर रहे हैं ये सच है। मैं आपके सामने अभी जो भी एक कहानी, एक वो कहानी जो मेरी जिंदगी से ही नहीं, हम सबकी जिंदगी से, हम तीनों की जिंदगी से जुड़ी हुई है, वो मैं आज आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड की कहानी, मेरी बहुत 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 खास फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका नाम यहाँ नहीं लेना चाहती, और उसके साथ जो हुआ was like really terrifying guys, really terrifying। बात स्टार्ट हुई, हम लोग स्कूल जा रहे थे और लाइक हमारी स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, हम अपने अपने घर लौट रहे थे। मैं अपने घर लौट चुकी थी और मेरी एक और फ्रेंड और वो फ्रेंड जिसे एक्सीडेंट हुआ, वो दोनों एक साथ स्कूटी पे, उनकी दोनों की स्कूटीज पे अपने अपने घर लौट रहे थे। उन दोनों का रूट एक ही था, वो दोनों साथ में जा रहे थे, और पता नहीं क्या हुआ कि जब एक 4 रास्ता आया, एक चौराहा आया, पे एक नारियल पड़ा हुआ था, नारियल जो कि बीच चौराहे पे ही पड़ा हुआ था। बीच चौराहे पे, आप समझ रहे हैं गाइस, मतलब बीच चौराहे पे एक नारियल पड़ा हुआ था, उसे उस लड़की ने, मेरी फ्रेंड ने किक कर दिया। आज भी उस चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट करती है कि काश यार उस दिन मैंने वो नारियल पैर से नहीं मारा होता यार। मतलब सीरियसली गाइस, मतलब मजाक नहीं चल रहा है ये सब। हम लोग को कब ये सब पता चला? शाम को मैं उससे मिली, वो मुझसे शाम को ही मिली थी, उसी दिन मिली थी। मतलब बहुत अनईजी थी वो, बिल्कुल भी ईजी थी नहीं, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। वो मुझसे कह रही थी कि खुशी पता नहीं क्या हो रहा है यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आज मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी को कुछ जोर जोर से सुनाओ, बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उसी दिन की बात है, उसकी मम्मी पापा ने उससे खाने का पूछा, अंदर वो आवाज़ ही नहीं थी जो उसकी आवाज़ थी, उसके अंदर से किसी और की आवाज़ आने लगी और वो चिल्ला के बोलने लगी कि नहीं खाना, मुझे खाना। उसने इस तरीके से बोला, मुझे खाना नहीं खाना था गाइस। अब सोचो उसे भूख लगना बंद हो गई, और ये एक दिन नहीं, पूरे 5-6 दिन चलता रहा, उसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। उसी दिन रात में वो उठी, उसकी आँख खुली और वो मतलब उसकी स्टेयर केस होती है, घर में स्टेयर केस होती है ना, तो वहाँ स्टेयर्स पे जाके बैठ गई। पूरे घर में अंधेरा था, एक सिर्फ नाइट लैम्प जल रही थी, ऐसी ऑरेंज कलर की लाइट जल रही थी, और वो पूरे घर में अंधेरा था। करीबन 3 बजे की बात होगी, वो सीढ़ियों पे जाके बैठी थी और पता नहीं क्या सोच रही थी,
शी वॉज नॉट इन दी जोन। नेक्स्ट डे की बात है, मैं उसे जस्ट छोड़ने गई थी ट्यूशन से उसके घर पे, तो उसके घर पे कोई नहीं था और उसने मुझे बोला कि वो अपने भाई को छोड़ के आ रही है। तो आई वॉज लाइक ठीक है तो छोड़ के आ, और मैं वहीं पे रुकी थी। तो मुझे आंटी ने बोला था कि उसे घर के अंदर तक छोड़ के आना बेटा, क्योंकि मैं नहीं हूँ अभी, तो तू उसे घर के अंदर तक छोड़ के आना। वैसे ही बहुत अनईजी फील कर रही है, उसे पता नहीं क्या हो रहा है, तो तू उसके साथ में ही रहना। मैंने बोला कि चल ना मैं तेरे भाई को छोड़ देती हूँ, तू क्यों परेशान होगी, बट वो नहीं सुनी, वो अपने भाई को खुद ही छोड़ने गई। और जब वो छोड़ के लौट के आई तो वो रो रही थी, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो बस रोने लगी। वो बोल रही मुझे कोई मारना चाहता है, मेरे पीछे कोई लगा हुआ था, मेरे पीछे कुत्ते पड़े हुए थे, वो मुझे मारना चाहते हैं। वो ऐसे करके बहुत रोने लगी, मतलब वो बहुत स्कैरी था। उसको देख के मुझे रोना आ गया था। उसके नेबर्स बहुत अच्छे हैं, उसके नेबर्स ने हमें बुलाया, हम लोग वहाँ बैठे, उसके नेबर्स ने उसे पानी पिलाया, उसे समझाने लगे तो वो उसके नेबर्स पे चिल्ला उठी, इतनी गंदी तरह चिल्लाया उसने। उसके नेबर्स का अच्छापन मानी कि उन्होंने हमें ऐसे बोला नहीं, हमसे रूड नहीं हुए, उन्होंने उसे और संभाला, उसे समझाया थी। उसे मैं भी पकड़ रही हूँ, वो मतलब चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है सब पे, उसके हाथ पैर इधर उधर हो रहे हैं। और जब तक फिर मतलब आंटीज़ वगैरह आ गई थी, उसकी मम्मी, उसकी खुद की मम्मी आ गई थी, तो उन्होंने सब देखा, तो उसकी नींबू मिर्ची से उसकी नज़र उतारी गई, तब जाके वो बेहोश हो गई, वो मतलब लेट गई। जब उठी उसे कुछ याद नहीं था। उसने सबने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही थी, तुम्हें कौन मार रहा था, क्या हो गया था, तो वो उसे कुछ याद ही नहीं था। उसने बोला क्या, कब रोई मैं, कौन मार रहा था मुझे, कहाँ थी, ऐसे थी वो। मतलब आप गाइस सोच रहे हैं, बहुत स्कैरी था। वो जिस टाइप से चिल्ला रही थी, उसकी आवाज़ वो नहीं थी, उसकी चीख अलग थी, उसकी आवाज़ में किसी और की आवाज़ थी। वो अग्रेसिव हो चुकी थी, उसके अंदर बहुत सारा अग्रेशन भरा था, बहुत सारी भड़ास भरी थी, बहुत सारा गुस्सा भरा था। और इन सब बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता गाइस। उसका शरीर का जो टेम्परेचर था, आप मानोगे नहीं, सिंपल बुखार आता है वो अलग पता चलता है, लेकिन उसका शरीर का टेम्परेचर अलग ही हो चुका था। उसी रात उसने अपने मम्मी पापा से इतनी स्ट्रेंज बात करी जो कि मतलब कभी सोच ही नहीं सकते हम लोग। उस दिन उसने मटन मांगा खाने के लिए, साथ में चिवड़ा और नींबू। तब वो वेजिटेरियन है, उसने अपने मुंह से मांगा कि मुझे चिकन और मटन खाना है, साथ में मुझे नींबू भी चाहिए और चिवड़ा भी चाहिए, जाओ जाके लेके आओ। उसने ऐसे बोला। मतलब आप सोच सकते हो गाइस, कोई एक वेजिटेरियन इंसान ऐसा कैसे बात कर सकता है। एक समझ में आ जाता है ना कि हाँ इस पे कुछ हवा प्रेत का चक्कर है, तो वो आ गया था हमें समझ में कुछ गड़बड़ है। तो उसके पेरेंट्स ने जल्द ही, उनके एक फैमिली में ही एक ज्योतिष हैं और उनके ऊपर मतलब अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छी आत्माएं आती हैं, उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि हाँ इसके अंदर एक आत्मा है। और उन्होंने बताया कि वो आत्मा बदला लेने आई है, उसका अधूरा काम पूरा करने आई है। फ्रेंड के अंदर जो आत्मा थी उसने खुद ने ये बोला, उससे पूछा गया कि तुम कौन हो। उसने अपना नाम बताया, वो एक फीमेल थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसे उसका मर्डर हुआ था, वो अपने आप नहीं मरी थी और उसे बदला चाहिए था, उसे इंसाफ चाहिए था, वो किसी से अपना अधूरा काम पूरा करने आई थी। उसके माँ बाप उसे मारते थे, उसकी अकाल मृत्यु हुई थी। अकाल मृत्यु आप जानते हैं गाइस। उससे पूछा गया कि तुम इसके शरीर में क्यों आई हो, उसने जवाब दिया कि मैं नहीं हूँ, इसने मुझे अपने शरीर में बुलाया। इसने उस नारियल को ठोकर मारी उस चौराहे पे, मैं उसी में थी। फ्रेंड को वहाँ बीच में बिठाया गया, वो खुद भी बैठे और उन्होंने उसके ऊपर कुछ ऐसे कुछ जो भी किया हो मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ तो किया। उसके ऐसे छड़ी भी रखी थी, उन्होंने तलवार रखी थी और साथ में पूजा का सारा सामान रखा गया। उनने उनसे बात करी, उन्होंने ऐसा बोला अच्छा तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो तू हमें गारंटी देती है कि इसका शरीर छोड़ देगी। तो उसने बोला कि हाँ मैं छोड़ दूँगी। मतलब उनकी कुछ कन्वर्सेशन हुई जिसमें जो मेरी फ्रेंड है उसने उस आत्मा को भी देखा और उनको भी, मतलब वो तो बैठे हुए थे, उनको तो देखा ही, प्लस वो आत्मा को भी देखा जो उसके पास ही जस्ट बैठी हुई थी। उससे साड़ी वाली औरत को देखा जिसका चेहरा ब्लर था, उसे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और उनके बीच में कुछ बात हुई और उन्होंने कुछ नींबू में ऐसे सुई हुई कुछ लड़ा के, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, बट जो भी था उसका बदला के हिसाब से उसे एक चीज़ दी उन्होंने कि तू तेरा बदला पूरा कर जाके और मैं तुझे इस नींबू में कैद कर रहा हूँ। उन्होंने एक नींबू लिया, उसके अंदर एक सुई घुसाकर
ये पूरा मतलब पता नहीं क्या कन्वर्सेशन हुई उन दोनों के बीच में, उस आत्मा के बीच में और वो जो पंडित जी थे उनके बीच में। उन्होंने वो नींबू के अंदर उसे कैद कर दिया और फिर वो छड़ी से मेरी फ्रेंड के आजू बाजू घुमा के वो जो धागा उसने पहना हुआ था उस धागा को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी, वो फिट होती गई, वो बहुत ज़्यादा थिन हो गई थी, बहुत ज़्यादा लीन हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी, वो स्ट्रॉन्ग होती गई। फिर सब कुछ ठीक होने लगा, मम्मी पापा के साथ खुशी से रहने लगी वापस। तो वे चेहरे के पीछे हमेशा खुशी और फन जॉय हमेशा नहीं होता गाइस। हम हमेशा हंसते रहते हैं, कुछ दिखाते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट है, हम सभी की लाइफ एकदम परफेक्ट है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख तो होता ही है, लेकिन वो फेस पे नहीं आने देते। हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं जिसने हमें हिला के रख दिया। वन ऑफ द बेस्ट वॉज ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड ने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया गाइस। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के ये कामना करती हूँ, आप प्लीज़ ओइजा बोर्ड जैसा गेम ज़िंदगी में कभी ना खेलिए। हमारी बेवकूफ़ी थी जो हमने ओइजा बोर्ड खेला, फिर हमने वो ओवरकम किया। हम उस ओइजा बोर्ड वाले इंसिडेंट से बाहर आए, हमने अपने आप को संभाला, हमने अपने पॉजिटिविटी लाई, भगवान को पूजा करनी स्टार्ट कर दी, भगवान को मानना अच्छे से स्टार्ट कर दिया। तो सब क्लियर हो गया, सब सेट हो गई हमारी लाइफ। बट गाइस हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो में मज़ा आया, आपको हमारे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस सुन के अच्छा लगा हो, अगर आपको हम पसंद है, अगर आपको खुशियाँ पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। स्पेशली कमेंट तो करें और बताएं आपको कैसी लगी हमारी ईजा बोर्ड स्टोरी, दिव्या वाली स्टोरी एंड खुशी वाली स्टोरी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। सो यस गाइस, बस इतना ही था आज का हमारा वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।